नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 7 में, जिसका पार्ट 1 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। और आज हम हिमाचल सर्कल का 2021 का जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपका तहे दिलों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और कंटिन्यूस हमारी जो वीडियोस है देख रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो है हेल्पफुल है और आपकी हेल्प कर रही है प्रिपरेशन में। जैसे कि अभी हमें पता है कि नई जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आ चुकी है, जिस हिसाब से हमारे पास काफ़ी समय अभी है, तो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है। ठीक है, फिलहाल अभी तो इंटरेस्ट रेट इसका 8.2 चल रहा है दोस्तों। लेकिन जिस समय 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वो था 7.4, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आज के हिसाब से हम 8.2 को ही चेक लगाएंगे। ठीक है, और अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि दी गई ऑप्शन में से कौन सी जो चीज़ है वो RMS से जो संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्रांच ऑफिस जिसमें हम काम करते हैं ये RMS से संबंधित नहीं है, ये एक पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, वो वाला ऑफिस जहाँ पर हमें बंद बैग ही मिलते हैं और बंद बैग ही हम आगे भेज देते हैं, उस ऑफिस को क्या बोलते हैं? उस ऑफिस को हम बोलते हैं ट्रांजिट मेल ऑफिस, TMO, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कि फॉल्स स्टेटमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि कैंप बैग आर नॉट ड्यू बैग। पहले मैं आपको ड्यू बैग का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा था। तो दोस्तों, ड्यू बैग वो बैग होते हैं जिनको बंद करना कंपलसरी होता है, विच इज कंपलसरी टू क्लोज एवरी डे। ठीक है, इसमें कौन कौन से बैग आ जाते हैं? जैसे एक रजिस्टर्ड बैग, दूसरा अकाउंट बैग, तीसरा ब्रांच ऑफिस बैग, ठीक है, और चौथा मेल बैग। ये बैग ड्यू बैग की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैंप बैग को बंद करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार ही कैंप के बैग को बंद किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। अकाउंट बैग को हर रोज़ बंद करना ज़रूरी है, यही लिखा है, तो ये भी सही है। कैश बैग को हर रोज़ बंद करना ज़रूरी है, ये गलत है, क्योंकि कैश बैग को तभी बंद किया जाता है जब कभी भी ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस या हेड ऑफिस में जो कैश का जो आदान प्रदान करना हो, सिर्फ तभी बंद किया जाता है। तो ये ड्यू बैग नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, कम से कम कितनी अमाउंट से इसको खोला जा सकता है? तो 250 रुपये से कम इसको खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर छठा कि कौन सी जो आइटम्स हैं जो चार दिए गए ऑप्शन में से जो प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, तो पहला एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये तो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, दूसरा एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, ये भी प्रोहिबिटेड है। तीसरा एनी लिविंग क्रिएचर, ये भी प्रोहिबिटेड है। चौथा गोल्ड कॉइन और बिलियन बुलियन और बोथ ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 20,000। फिलहाल अभी ये लिमिट 1 लाख हो गई है। ठीक है, पहले 20,000 होती थी, अभी क्योंकि 1 लाख हो गई है, तो अगर 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट का कोई भी गोल्ड कॉइन या बुलियन भेजना चाहते हैं तो वो प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोहिबिटेड नहीं होगा आज के केस में। ठीक है, तो अगर 20,000 की जगह जहां पर 1 लाख लिखा हो तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है इसमें कि पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल एट
ऑल पोस्ट ऑफिस। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पोस्ट ऑफ बॉक्स फैसिलिटी कुछ चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में ही है, सभी में नहीं है। दूसरा, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, ये सही है, इनका रेंट देना पड़ता है। तो सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी कि ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। पहला कि सर्विस स्टैंप जो है वो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर इस्तेमाल होती है। पहली स्टेटमेंट तो सही है हमारी। दूसरी कि इनको वही पर्सन और ऑफिशियल इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको अधिकार है इस्तेमाल करने का। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनको राइट है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी भी सही है। इस तरह से स्टेटमेंट ए कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यह हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर हमने अपना जो लेटर है वो कहीं बाहर एब्रॉड भेजना है तो उसको किस लेटर्स में लिखना चाहिए। उस पर जो एड्रेस है दोस्तों वो रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर, ठीक है, इसमें लिखना होता है। क्योंकि जहां पर लेटर्स की बात की है, लेटर्स के सामने क्या आता है, रोमन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रोमन लेटर्स में उसको लिखा जाना चाहिए। जो पोस्टेड स्टैंप है उसको कहाँ पर चिपकाया जाता है, तो अगर ये हमारा आर्टिकल है तो जहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा रहता है तो जहाँ पर चिपकाया जाता है पोस्टेड स्टैंप को, राइट हैंड टॉप साइड में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोई भी लेटर हो, पैकेट हो या पार्सल हो, कम से कम कितने पोस्ट ऑफिस की स्टैंप उस पर लगी हुई होनी चाहिए। तो कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की स्टैंप तो उस पर लगी होनी ही चाहिए। एक तो जहां पर वो आर्टिकल बुक हुआ है, दूसरा जहां पर वो डिलीवर होगा। ठीक है, दोनों पोस्ट ऑफिस की जो डेट स्टैंप है उस आर्टिकल के पीछे लगी हुई रहनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि जो ओवरसीयर स्टैंप कलेक्टर के जो ऑर्डर है उनको कौन फिलफिल करता है। मतलब कि अगर कोई जो ऑर्डर है फिलैटली का, फिलैटली मतलब कि अगर कोई टिकटें बाय करना चाहता है या पोस्टल स्टेशनरी बाय करना चाहता है और वो ऑर्डर अब्रॉड से आया है तो उसको कौन कंप्लीट करेगा, तो उसको कंप्लीट करेगा मुंबई जीपीओ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की जो वर्किंग आवर है पोस्ट ऑफिस के वो कौन फिक्स करता है, तो वो फिक्स करता है हेड ऑफ द सर्कल, ऑप्शन नंबर डी, इसको हम पीएमजी भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्ट ऑफिस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, हेड ऑफिस, सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। ठीक है। जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं या वो होते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो इनमें से ही होते हैं। ठीक है, अलग से नहीं होते वो। क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा सर्कल का हेडक्वार्टर क्या है, तो वो है भुवनेश्वर सिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, माई स्टैम्प को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2011 में। माई स्टैम्प में कितनी स्टैम्प होती है, 12 स्टैम्प होती है। ठीक है, हाँ बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 17 कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वेस्टर्न यूनियन के साथ किस चीज़ के लिए टाई अप किया था, तो इंटरनेशनल मनी रेमिटेंस के लिए टाई अप किया था। फिलहाल ये आई थिंक टाई अप जो था वो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी ये काम हेड ऑफिस में हो नहीं रहा, हमारे यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आरपीएलआई को कब इंट्रोड्यूस किया गया,
तो 1995 को ऑप्शन नंबर डी आरपीएलआई को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि पीडीए का अकाउंट कम से कम कितनी अमाउंट में खोला जा सकता है? तो 200 में खोला जा सकता है। पीडीए का अकाउंट होता क्या है? इसको फिलेटरी डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। जिन लोगों की हॉबी होती है कि वो पोस्टेड स्टैंप को इकट्ठा करना चाहते हैं या पोस्टेड स्टेशनरी को इकट्ठा करना चाहते हैं, वह लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें पैसे डलवा देते हैं। तो होता क्या है कि वो जो पैसे हैं उनके अकाउंट से अपने आप कटते रहते हैं और जब भी नई स्टेशनरी प्रिंट होती है वो अपने आप बाय पोस्ट उनके एड्रेस पर भेज दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एक ऐसा फीचर जिसमें कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन डिपार्टमेंट कस्टमर को देता है मेल ऑपरेशन से लेकर मेल डिलीवरी तक, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि अगर सुप्रीडेंट ऑफ आरएमएस सॉर्टिंग लिस्ट में चेंज का ऑर्डर दे, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम बोलते हैं ए ऑर्डर। ठीक है। सी ऑर्डर और डी ऑर्डर तो होता ही नहीं है, और बी ऑर्डर होता है अगर ड्यूटी की परफॉर्मेंस के बारे में ऑर्डर दिया हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की स्पीड पोस्ट को मैक्सिमम कितना वेट भेज सकते हैं हम? तो वो है दोस्तों 35 केजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कि सेंट्रल बैग ऑफिस कहां पर है? तो सेंट्रल बैग ऑफिस है दिल्ली में, पोस्टल डायरेक्टोरेट में। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 24 वह फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस जो कि हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ सर्कल में सिचुएटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, जीपीओ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर कितना ब्याज है? वो है 4%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 कि अगर पोस्टल आर्टिकल पर इनडेफिनेट एड्रेस है तो भी उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट तो है दोस्तों गलत। दूसरा कि पिन कोड अगर लिखा हो तो उसको डिलीवर करना आसान होता है, दूसरी स्टेटमेंट है सही। तो ओनली ऑप्शन नंबर डी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहां पर होता है? ये होता है दोस्तों रेलवे मेल सर्विस में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम कहां पर है? तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली, डाक भवन में। क्वेश्चन नंबर 29 कि जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का किसके साथ इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर जो पीओपीएस की सर्विस है, पीओपीएस की उसको शुरू किया है। और क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि पीएलआई की पॉलिसी कितने तरह की होती है? दोस्तों वो होती है 6 तरह की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश का 2021 सर्कल का। ठीक है। ओके। वीडियो भी आई थिंक हाँ 15 मिनट की हो चुकी है, तो इतनी वीडियो को देखना भी आपके लिए आसान रहेगा जब आप ऑफिस आवर में या जब भी आपका समय लगे ट्रैवलिंग में, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो रखने का भी डिसीजन लिया है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, मीन्स पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप जो हमारा चैनल है पोस्ट ऑफिस कोचिंग, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने GDS to MTS के लिए अच्छी तरह से बनाई है। यहाँ पर स्वागत है दोस्तों तो आपका यहाँ पर आप जो सारी वीडियोस हैं, सारी क्लासेस इसको लगा सकते हैं।
क्लासेस लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी देख सकते हैं, हाँ, जो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।